जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2.4 और उसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांक के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो पहले विद्यार्थियों हम इस बात का पता लगाएंगे कि जो हमें ये त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसके सामने ये जो हमें तीन तरह के शून्यक दिए गए हैं, ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। शून्यक होने का मतलब है कि यदि हम इस शून्यकों को इस समीकरण में यक्ष की जगह पे रखेंगे, यदि उनका मान शून्य आ जाएगा तब वो शून्यक होंगे, यदि शून्य नहीं आएगा तो वो शून्यक नहीं कहलाएंगे। विद्यार्थियों सबसे पहले हम देखते हैं, इनका पता लगाएंगे कि सत्यापित करेंगे कि ये जो हमें शून्यक दिए गए हैं, ये शून्यक इस त्रिघात के हैं कि नहीं हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों, जहाँ पे ये हमें समीकरण में यक्ष दिया गया है उसकी जगह पे पहले 1/2 रखेंगे। यदि 1/2 इसका शून्यक होगा तो वह मान हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों 1 रखेंगे, फिर इसी तरह से हम -2 रखते चले जाएंगे। जो भी मान रखेंगे यदि उसका मान शून्य कर देगा तो उसे हम कहेंगे कि यह शून्यक है। यदि शून्य नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह शून्यक नहीं है। तो आइए विद्यार्थियों सबसे पहले हम 1/2 को इस समीकरण में रखते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो 2x³ और प्लस में x² माइनस में 5x + 2। अब विद्यार्थियों 1/2 को हम यहाँ रख लेते हैं। तो 2 गुणे 1/2, क्योंकि 1/2 रख रहे हैं यक्ष की जगह पे, तो यक्ष की पावर 3 है तो इस पर हम पावर 3 लगा देते हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों यक्ष का मान फिर 1/2 रखेंगे और इसकी घात 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। -5 गुणे, यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों यक्ष है और यक्ष का मान हम यहाँ पे 1/2 रख लेंगे, +2 रख लेंगे। अब विद्यार्थियों जब इसको सरल करेंगे तो 2 गुणे, अब पावर 3 होने के वजह से इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 1/3, 1/2 और 1/2। तो अब 1/2 को जब अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 1 के 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी विद्यार्थियों जब हम 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। उसी तरह से जब इस पे पावर 2 लगी है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे। तो जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 के 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस विद्यार्थियों यहाँ पर देखें 2 से 5 नहीं कटेगा तो हम इस 5 का गुणा 1 में कर देंगे। तो 5 1 के 5, 5 और बटे में 2 आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों देखें यहाँ से ये वाला कट रहा है, 2 1 के 2, 2 चौक 8। हमने इसको काट दिया तो हमें प्राप्त हो गया 1/4 और 1/4 और माइनस में 5/2 और प्लस में 2। अब विद्यार्थियों क्योंकि इसका देखें हर बराबर है तो इसके अंश को हम जोड़ लेते हैं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा और माइनस में 5/2 और प्लस में 2। अब विद्यार्थियों इसको काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। हमें मिल रहा है क्या, 1/2 माइनस 5/2 और प्लस में 2। क्योंकि विद्यार्थियों इसका हर बराबर है तो इसको हम घटा लेंगे, अंश को घटा देंगे। तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो -4 जब हम प्राप्त कर लेंगे तो इसको विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा हो जाएगा -4/2 और फिर यहाँ पर ये हमें प्राप्त है +2। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 तो -2 और +2। माइनस प्लस विद्यार्थियों घटता है इसलिए 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने देखा कि जब हम 1/2 को x की जगह पे यानी त्रिघात बहुपद में रख रहे हैं तो उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्य है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से हमने 1/2 को x की जगह पे रखा है, उसी तरह से हम 1 को भी देख कर लेंगे कि यदि शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि शून्यक है। तो आइए विद्यार्थियों हम इसी समीकरण पर रख करके देखते हैं। तो इस पर जैसे ही रखेंगे, देखिए विद्यार्थियों हम यहाँ से 1/1, अब जहाँ पे x है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो 2 गुणे 1 की घात 3 और फिर 1 घात 2, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे तो पावर 2 लगी है, -5 गुणे 1 + 2। अब इसका पावर 3 है तो 1 को चाहे 3 बार गुणा करें या जितने भी बार गुणा करें, उसमें क्या होता है
कि एक ही आंसर आता है। तो एक 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 यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। 5 1 के 5 हो जाएगा, 2 यहाँ पर। अब 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखें विद्यार्थियों, ये प्लस की गिनती है, ये प्लस की गिनती है, ये प्लस की गिनती है, तो प्लस वाले को प्लस में जोड़ देते हैं। तो 2 में 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4 में 1 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि 1 रखने पर भी शून्य प्राप्त हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक भी त्रिघात बहुपद का शून्यक है। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो उसको भी हम इसी तरह से रख लेंगे जहाँ पे हमें x प्राप्त है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस हम 2 लिखेंगे पहले, और फिर जहाँ x है वहाँ पे -2 की पावर 3 लगा देंगे, और फिर -2 की पावर 2 लगा देंगे। 5 गुणे -2 प्लस 2। अब इसको जब हम 3 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो देखें यहाँ पर -2 गुणे -2 गुणे -2। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, लेकिन ये वाला माइनस मौजूद रहेगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं -8। उसी तरह से जब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पर 10 कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों इसका गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब विद्यार्थियों जो भी प्लस वाली गिनती है प्लस में जोड़ दिया, और माइनस को उसमें से घटा दीजिए। तो देखें यहाँ पर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, यानी 16 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि -2 भी त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इस तरह से विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हम इनके संबंधों को भी सत्यापित कर देते हैं। पहले विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं इसके शून्यंकों और गुणांकों के संबंध को। तो इसके लिए विद्यार्थियों हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांक, यानी गुणांक किसे कहते हैं, तो जो x का के सामने वाला पद होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं, और इसके शून्यंकों का जो फार्मूला होता है उसको हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इनके शून्यक, यानी ये 2 सब शून्यक हैं, तो इसलिए हम इन शून्यंकों का पहले योग प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे भैया शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल प्राप्त करेंगे, तो देखें हमें शून्यक 1/2 प्राप्त है, फिर इसका 1 प्राप्त है, फिर यहाँ पर -2 प्राप्त है। इसको हम जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 2। अब विद्यार्थियों जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यानी विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस में 1। अब विद्यार्थियों इसको घटाइएगा तो 2 1 के 2, और 2 में से 1 घटाइएगा तो -1 बचेगा, यानी इसका जो योगफल प्राप्त होगा वो हमें -1/2 प्राप्त होगा। अब शून्यंकों के त्रिघातों का जो गुणांकों का योगफल होता है उसको हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला होता है कि x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक, और बटे में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये तो x² का गुणांक देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। फार्मूले में माइनस है इसलिए हम -1 रख देंगे, और x³ का गुणांक 2 है इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि शून्य जो गुणांकों का योगफल है वो भी और शून्यंकों का जो योगफल है वो भी दोनों बराबर आ गया, इसलिए हमारे सत्यता की जाँच हो जाती है। यही संबंध दर्शाना है कि क्या दोनों का संबंध बराबर है कि नहीं है। तो देखें विद्यार्थियों योगफल की दशा में तो बराबर आ गया। अब हम इसके गुणनफल को भी, यानी इन शून्यंकों के गुणनफलों का योग लेंगे। तो इन शून्यंकों का आपस में पहले गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर उसके बाद अल्फा इंटू गामा। इसका जो फार्मूला होगा उसका फार्मूला होता है x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक, अब इनका गुणांक देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, x का जो गुणांक होता है वो -5 है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो x³ का गुणांक हमारे पास 2 है, इसलिए जो इनके गुणांकों का जो योगफल है वो हमें -5/2 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हम इसका लेकर के इनका लिखेंगे, दोनों दो शून्यंकों के गुणनफल का योग, अब हम प्राप्त करेंगे तो पहले 2 का लेंगे, 1/2 के साथ में 1 का गुणा, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 1 के साथ में -2, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 1/2 के साथ में -2। अब इसका जब हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 1 1/2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, -1 के साथ में गुणा कराएगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 दूनी 6 होता है, और 6 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें -5/2 यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। इनके भी शून्यंकों और गुणांकों का योगफल बराबर हो गया। अब विद्यार्थियों इनके गुणनफल का, इनके शून्यंकों के गुणनफल और गुणांकों के गुणनफल का भी हम मान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको डिलीट कर देते हैं। आइए विद्यार्थियों, इसका एक पद और बचा है, उसको भी हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यंकों का जो इसका फार्मूला है वो है माइनस अचर पद और बटे में x² का गुणांक। ये अचर पद विद्यार्थियों उस पद को कहते हैं जिसमें अक्षर ना हो। देखें इसमें अक्षर है, इसमें अक्षर है, इसमें अक्षर नहीं है, इसको ले लेंगे। लेकिन इसका फार्मूला होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बटे x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसको काटेंगे तो हमारे पास -1 प्राप्त हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों शून्यांकों का भी गुणनफल हम कर लेते हैं। तो शून्यांकों के गुणनफल के लिए देखें, तीनों शून्यांकों का गुणनफल, उसके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए हमारे पास है शून्यंक 1/2 गुणे 1 गुणे -2। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस वाले को यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे और 1 1 के 1, फिर 1 1 के 1, ये -1, यहाँ पर भी -1 आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने ये पता लगा लिया कि ये तीनों जो शून्यक दिए गए हैं क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हमने देखा कि इसको रखने से मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए वो शून्यक है। और फिर हमने देखा कि इन शून्यांकों के बीच में जो संबंध है उनके गुणनफलों का, उनके योगफलों का गुणनफल भी बराबर आया है, इसलिए हम ये सत्यापित कर देते हैं कि ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के हैं। जय हिंद विद्यार्थियों।